शुरुआत करेंगे और सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान ने यह बड़ा बयान दिया है। मेरे पिता केंद्र में ज्यादा सक्रिय रहे, मेरी प्राथमिकता बिहार है, चिराग ने यह भी कहा। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने यह बड़ा बयान दे दिया है और एक निजी चैनल से बातचीत में चिराग पासवान ने यह बड़ी बात कही है। और चिराग पासवान की पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसे सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। चिराग पासवान शुरू से ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते रहे हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति को छोड़ बिहार को प्राथमिकता वाली बात उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। और इस दफा जब उन्होंने इस बात की चर्चा की है तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी भरपूर तरीके से की जा रही है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता की तरफ से उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि उनके पिता केंद्र की राजनीति में काफी सक्रिय रहे थे और इसी बीच चिराग पासवान ने यह कहा है कि हम हमेशा से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और इसीलिए बिहार हमारी पहली प्राथमिकता है। और विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने दावे ठोक रही है। ऐसे समय में चिराग पासवान का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पिताजी उनके थे रामविलास पासवान, वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन बिहार अब मुझे बुला रहा है और बिहार की सियासत में वो ज्यादा सक्रिय होना चाहते हैं। इस बयान के कई मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जैसे ही एनडीए में सीट का बंटवारा होगा, उस मामले में चिराग पासवान एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इन बातों को सामने रख रहे हैं। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर के एक ढंग का ये दबाव बनाने की कोशिश है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें मिल सके। इसके साथ साथ पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है उसका नारा दे करके एक अलग सियासत बिहार में एक अपने पार्टी की और खुद की छवि को एक बड़ा बनाने की कोशिश किया था। लेकिन पिछले विधानसभा में उनके जो फैसले थे वो एनडीए के लिए काफी मुश्किल भरा था, लेकिन इस बार की सियासत में एनडीए के साथ है, मजबूती के साथ खड़े रहने की बात करते हैं। लेकिन साथ ही जब वो इस बात को कहते हैं कि बिहार में वो ज्यादा सक्रिय होना चाहते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा और बिहार में उनकी जो सोच है, उनके पार्टी को बड़ा करने की जो सोच है वो सामने निकल के आती है। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब एनडीए की बैठक होती है, सीटों का जब बंटवारा होता है, तो चिराग पासवान कि ये बिहार में आने की जो सियासत है, ये जो बातें हैं वो किस रूप में सामने आती है और चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार में किस ढंग से सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या चिराग बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं? ये भी सियासी गलियारे में सवाल तैर रहे हैं। क्या बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे चिराग पासवान? इसकी भी चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। क्या बिहार चुनाव में उनकी पार्टी बड़ी भूमिका निभाने वाली है? साल 2025 का विधानसभा चुनाव क्या लड़ना चाहते हैं चिराग? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या चिराग ने साल 2030 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है? क्योंकि उन्होंने इस तरह का बयान पहली दफा दिया है। जाहिर है इस तरह के सवाल सियासी गलियारे में तैर रहे हैं और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ चिराग के पास ही है। तो चिराग पासवान का दिल बिहार में है, उनकी प्राथमिकता में केंद्र से ज्यादा बिहार है और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत में ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। देखिए क्या है उनके विजन और मिशन का मकसद। दरअसल चिराग पासवान का एजेंडा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अपने इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं चिराग पासवान और इसकी चर्चा उन्होंने पहले भी की है और कई दफा जब भी वो मीडिया से मुखातिब होते हैं या लोगों के बीच जाते हैं
वो इस बात की चर्चा जरूर करते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट है। उन्होंने यहां तक कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं जीता हूं। विजन डॉक्यूमेंट में बिहार के विकास का रोड मैप रखा गया है और देश में बिहार को नंबर 1 बनाने का सपना चिराग ने देखा है और बिहार के विकास के एजेंडे में बिहारी फर्स्ट पर जोर दिया गया है। बिहार को विकास के नए रास्ते पर ले जाने का संकल्प चिराग पासवान ने लिया है और इसी की चर्चा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के इस एजेंडे में की गई है। चिराग पासवान के बयान को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता साझा कर रहे हैं, जिस पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेता चिराग पासवान के इस बयान का स्वागत कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ा सियासी खेल का आरोप भी लगा रहे हैं। अगर आप लोग सर्वे में कहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री में 2-3 नाम होते हैं, उसमें भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम आप ही लोग न रखते हैं। तो बिहार के लोग जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपने नारा दिया है, अब ये साकार कब होगा, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई बिहार के लोग मुझे बुला रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से पार्टी के लोग, तो मैं भी चाहता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन धर्म है, हमारे नेता अनुशासित हैं और ये अगर जो भी होगा वो गठबंधन में तय होगा। एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा दलित समाज के विकास के निर्णयों को इस वर्ग के बीच में पहुंचाने में आप पीछे नहीं रहे। अब राज्य की राजनीति में एक्टिव होने के उनके कथन से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को दलितों के व्यापक समर्थन मिलने के आसार और भी मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार की नीति और उनके दलितों के हित में किए गए फैसलों को लेकर चिराग जी का यह स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय चिराग पासवान जी भी 3 बार से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। लोकतंत्र में सबके पास अपनी बात कहने और रखने का अधिकार होता है। यह बात कही जा रही है कि प्रदेश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी रहेगी। इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हम तो सबका स्वागत करते हैं। चिराग पासवान जी अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण और वह बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का जो वह ख्वाब पाले हुए हैं, उसी कारण इस तरह का बयान दे रहे हैं। और इसके पीछे कहीं न कहीं उनके इस बयान के पीछे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के लिए बिहार हमेशा से प्रायोरिटी में रहा है, जिसकी झलक हमारे विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में देखने को मिलती है। आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से हमारे नेता की सक्रियता सामाजिक और राजनीतिक रूप से बिहार में ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो चाहेंगे या हम सब चाहेंगे कि बिहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने में। चिराग पासवान का बयान आ रहा है, जिस तरह से चिराग पासवान ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है कि जनता दल और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चिराग पासवान के बहाने माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी की बेड़ा पार लगा देगी। इस बार तो लंका लगना तय है और बार बार हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए हथकंडे से जेडीयू को निगलना चाहती है। उनके आसपास के जो मंत्रा हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ही हैं, जो जेडीयू को आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहे।